आका फरमाते हैं लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। मेरा सवाल है, जो रब ने कलमा दिया, रब ने कुरान दिया, रब ने दीन दिया, रब ने शरीयत दी है, रब ने फराइज दिए, रब ने वाजिबात दिए, रब ने सुन्नतें दी है, रब ने हकीकत दी है, रब ने तरीकत दी है, रब ने शरीयत दी है, नमाज दी है, जिहाद दिया है, रोजा दिया है, हज दिया है, रब ने उमरा दिया है, रब ने सूरतें दी है, रब ने रुकू दिए है, रब ने आयतें दी है, रब ने मंजिलें दी है, रब ने कलाम दिया, रब ने कुरान दिया है, नहीं नहीं रब ने तहज्जुद दी है, रब ने फजर दी है, रब ने जोर दी है, रब ने असर मगरब इशा दी है, रब ने चाश तशराक वबीन दी है, रब ने पर्दा दिया है ना बाबा, रब ने सदका दिया है, रब ने खैरात का हुक्म दिया, रब ने ज़कात का हुक्म दिया है, रब ने इल्म दिया है। नहीं नहीं नहीं, ए टू जी अलिफ ता या, ये सारे का सारा दीन, ये सवाल कौन कर रहा है? आपके और मेरे नबी सहाबा से। मुझे बताओ, ये दीन आप तक पहुंचा दिया है। सहाबा अर्ज करते हैं, आका पहुंचाया नहीं है, बल्कि आपने तो हक अदा कर दिया है। तवज्जो, रहमते कायनात ने आसमान की तरफ चेहरा नबूवत उठा के अर्ज किया, रब्बा गवाह हो जाओ, जो दीन आपने दिया, जो शरीयत आपने दी है, तफसीलात में नहीं जाना चाहता, ए टू जी वो सहाबा को दे दी है। आप आगे पैगंबर क्या कहते हैं? सहाबा सहाबा तुम तक दीन पहुंच चुका है, गायबीन तक। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए, यकीनन उसकी नजरों में बागे जन्नत कुछ नहीं, जिसकी आंखों को मदीने के नजारे हो गए। शबे मेराज खुद खुदा ने आका से फरमाया, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए कराम, अहलो सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज तालिब इल्म बच्चों, आज की ये अजीम शान अज़मत कुरान, नमूसे सहाबा रिज़वानुल्लाह की ताला अलैहि मजमाइन के नाम से, उन्वान से खूबसूरत ये तकरीब आपकी जामिया मस्जिद में इनेकाद पजीर है। हजरत मौलाना बिलाल साहब अल्लाह पाक उनकी उम्र में, इल्म में बरकत नसीब फरमाए। उनकी दावत पर अल्लाह पाक ने इस बाबरकत महफिल को मेरी और आपकी मुलाकात का जरिया बना दिया है। मेरी दिली दुआ है कि जिस तरह हम मस्जिद में यहां जमा हैं, कल रब्बुल आलमीन हम सब को इसी तरह अपनी जन्नत में सहाबा अहले बैत के साथ जमा फरमा दे। और सुन्नी उलमा कौंसल यूनिट सैयदना इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जांबाज साथी जिम्मेदारान जिन्होंने एहतमाम किया, मैं उनको शाबाश भी देता हूँ। और जिन तलबार को इनामात दिए गए, जिन्होंने कुरान पाक की
तालीम हासिल की, उनको भी उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद के साथ साथ मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको कुरान का हाफिज आलिम बाअमल बनाए। इस मस्जिद और इदारे को रब्बुल आलमीन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। यकीनन आप काबिल रहम हो। मगरिब से लेकर अब रात के 11:15 का टाइम हो चुका है। यकीनन आप थक भी गए होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह के दीन के लिए, कुरान के लिए, सहाबा के लिए आज की यहां जो आपने थकावट उठाई, इसके बदले में अगर अल्लाह कब्र में सुख, आराम, चैन अता फरमा दें तो ये सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। उलमाए कराम के बयानात, शुआरा का कलाम आप समात फरमा चुके हैं। मेरा एक नजरियाती जमात के साथ ताल्लुक है। मैं इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत ही मुख्तसर वक़्त में आपको एक नजरियाती बात समझा कर जाऊंगा। अगर आपने उसको पल्ले बांध लिया तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप किसी भी मैदान के अंदर किसी के सामने आपकी नजरें झुकेंगी नहीं। और ये कॉन्फ्रेंसें, ये जलसे इसलिए भी मुनक्कद किए जाते हैं कि हम अपने दिलों को टटोल कर देखें, क्या हमारे अकायद और नजरियात हालात की रौ में बहकर, फितनों की जद में आकर कहीं सिरात मुस्तकीम की पटरी से उतर तो नहीं गई। अगर आप महसूस करें हमारे अकायद और नजरियात, मिशन और काज की गाड़ी हालात की रौ में बहकर वो सिरात मुस्तकीम की पटरी से उतर चुकी है, तो खुदारा कुरान और सुन्नत को सुनकर अपने अकायद, अफकार, नजरियात, उस गाड़ी को फिर आप सिरात मुस्तकीम की पटरी पर ले आए। मेरे भाइयों, फितनों का दौर है और आपके इल्म के अंदर होना चाहिए। इमामुल अंबिया सरवर कौनैन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जैसे जैसे कयामत करीब आएगी वैसे वैसे फितनों का ज़हूर होगा। और आप देखें, इस्लाम और दीन, कुरान के नाम पर हमारे माहौल और मुआशरे में कितने फितनों ने सर उठाया हुआ है। लेकिन याद रखना, इन फितनों को देखकर आपने ना अकायद को छोड़ना है, ना नजरियात को छोड़ना है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजल से फैसला है। अगर कोई बंदा फितनों को दुनिया में उठाता है, अल्लाह पाक ने अजल से उसकी सरकोबी के लिए, फितनों के रास्ते में रुकावट डालने के लिए, वो एक बड़ी मिसाल मारूफ है। अल्लाह ने हर फिरौन के लिए मूसा को पैदा किया है। इन हालात में ये जो फितनों का दौर है, अगर मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, शरीयत और दीन के नाम पे
फितने जाहिर हो रहे हैं और मुझे जो समझ आई, मैंने माहौल और मुआशरे में जो देखा, इस दौर का सबसे बड़ा फितना वो क्या फितना है? आओ मैं आपको अर्ज किए देता हूं। इस दौर का सबसे बड़ा फितना नमाज से लोग दूर कर रहे हैं, यह भी फितना है। कुरान से लोगों को दूर कर रहे हैं, यह भी फितना है। लोग अल्लाह के घर से लोगों को दूर कर रहे हैं, यह भी फितना है। बिदआत का फितना, शिरक का फितना। लेकिन जो मुझे समझ आया, इस दौर का सबसे बड़ा फितना वो ये फितना है कि इस उम्मत को, उम्मत मुसलमा को, यानी आपको, बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को नबी की जमात सहाबा से दूर कर दिया जाए। भाई ये इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। आप मेरी बात को अभी आपको समझ नहीं आएगी। ये आप कहेंगे मौलाना साहब ये इस सदी का सबसे बड़ा फितना कैसे है? वो सहाबा से दूर कर रहे हैं। आप इसकी गहराई में नहीं गए। आप जब गहराई में जाओगे, इसकी लाजक को चेक करोगे, गहराई में जाकर सोचोगे, यकीनन आपकी सोच मेरे हम ख्याल होगी, आपके नजरियात मेरे नजरियात के साथ खड़े होंगे कि सहाबा से दूरी इस दौर का सबसे बड़ा फितना क्यों है? और मेरे भाई कुरान को पढ़कर देखिए, पैगंबर के फरामीन को पढ़कर देखिए, जो नबी की जमात सहाबा है, ये सहाबा नबी की जमात है। तवज्जो, ये सहाबा नबी इमाम है, ये उनके मुक्तदी है। नबी के सहाबा, अगर नबी कुरान है, सहाबा उसके पारे है। अगर आपका और मेरा नबी ये चांद है, उसके सितारे सहाबा है। अगर आपका और मेरा नबी कमांडर है, उस कमांडर के सिपा सलार और वर्कर वो सहाबा है। नए नए कुरान को उठाइए, रब का कुरान क्या कहता है? उलाई का हिजबुल्लाह, ये सहाबा खुदा की जमात है, सहाबा खुदा का लश्कर है। मैं नई बात अर्ज करने लगा हूं, ये सहाबा नबी और उम्मत के दरमियान ये पुल की हैसियत रखते हैं। क्या मतलब? ये जमात सहाबा नबी और उम्मत के दरमियान पुल है। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, ये जो आपके पास कलमा है, ये कलमा कैसे आपको मिला? ये जो कुरान है, ये आप तक कैसे आया है? ये जो शरीयत है, ये जो दीन है, ये आप तक कैसे पहुंचा है? जवाब आएगा, ये सारे का सारा दीन हम तक पहुंचाने वाले कौन है? जोर से और बुलंद आवाज से और ऊंची आवाज से। यानी सहाबा जो नबी और उम्मत के दरमियान पुल है, ये कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान, शरीयत, ये उस पुल के जरिए से हम तक पहुंचे हैं। किसके जरिए से? जाके थोड़ा सा, किसके जरिए से? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। इसलिए ये बड़ा फितना है कि उम्मत को सहाबा से दूर कर दिया जाए। क्या मतलब? कि जो सहाबा से दूर होगा वो पूरे दीन से दूर होगा। जिसका सहाबा पे एतमाद नहीं होगा, उसका मोहम्मद के दीन और शरीयत पे एतमाद नहीं होगा। तवज्जो, आप कहेंगे मौलवी साहब ये बात तो आपने वैसे कर दी है। आओ मैं आपको लिए चलता हूं। इमामुल अंबिया, सरवरे कौनैन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार है। ऊंटनी का नाम कुस्वा है। नबी के सहाबा जिनकी तादाद 1.25 लाख के करीब है, वो नबी के सामने है। कुरान आ जाता है, कुरान के 30 पारे, तवज्जो करना, कुरान की 7 मंजिलें हैं, कुरान की
114 सूरतें हैं। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये कुरान की पहली वही है। आज नबी पे कुरान आता है, रब का कलाम आता है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। ये आखिरी वही है। कुरान मुकम्मल हुआ, नबी ने सहाबा से पूछा, सहाबा 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 लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं, सहाबा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। मेरा सवाल है, जो रब ने कलमा दिया, रब ने कुरान दिया, रब ने दीन दिया, रब ने शरीयत दी है, रब ने फराइज दिए, रब ने वाजिबात दिए, रब ने सुन्नतें दी है, रब ने हकीकत दी है, रब ने तरीकत दी है, रब ने शरीयत दी है, नमाज दी है, जिहाद दिया है, रोजा दिया है, हज दिया है, रब ने उमरा दिया है, रब ने सूरतें दी है, रब ने रुकू दिए हैं, रब ने आयतें दी है, रब ने मंजिलें दी है, रब ने कलाम दिया, रब ने कुरान दिया है। नहीं नहीं, रब ने तहज्जुद दी है, रब ने फजर दी है, रब ने जोर दी है, रब ने असर मगरब इशा दी है, रब ने चाश तशराक वबीन दी है, रब ने पर्दा दिया है ना बाबा, रब ने सदका दिया है, रब ने खैरात का हुक्म दिया, रब ने ज़कात का हुक्म दिया है, रब ने इल्म दिया है। नहीं नहीं नहीं, ए टू जी अलिफ ता या, ये सारे का सारा दीन, ये सवाल कौन कर रहा है? आपके और मेरे नबी सहाबा से। मुझे बताओ, ये दीन आप तक पहुंचा दिया है। सहाबा अर्ज करते हैं, आका पहुंचाया नहीं है, बल्कि आपने तो हक अदा कर दिया है। तवज्जो, रहमते कायनात ने आसमान की तरफ चेहरा नबूवत उठा के अर्ज किया, रब्बा गवाह हो जाओ, जो दीन आपने दिया, जो शरीयत आपने दी है, तफसीलात में नहीं जाना चाहता, ए टू जी वो सहाबा को दे दी है। आप आगे पैगंबर क्या कहते हैं? सहाबा सहाबा तुम तक दीन पहुंच चुका है, गायबीन तक दीन पहुंचाना ये तुम्हारे जिम्मे है। तवज्जो तवज्जो, इस्लाम का दुश्मन बड़ा शातिर है। हम तो सुन्नी हैं। हम कौन है? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। जो सुन्नी है वो बोले, जो सुन्नी है वो बोले। सुन्नी हो ना? सुन्नी का माना पता है क्या है? नहीं 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 नहीं, सुन्न हो जाना। सुन्नी का माना क्या है? बोलो बाबा जी, सुन्न हो जाना। सुनता पता है? लत ते फोड़ा निकल आए, जख्म हो जाए तो डॉक्टर फिर ऑपरेशन करन तो पहले लत नूं की कर देने? सुन्न कर देने। ਇਹਦਾ मतलब की है? जदों लत सुन्न हो गई, जिसम सुन्न हो गया, चीरा लाओ, टांके लाओ, जख्म नूं चीर फाड़ करो तो बंदे नूं पता चलदा? ते सुन्नी दा माना की है? परेशान हो गए? ओ बोलो, सुन्नी दा माना की है? अच्छा जरा चेक करो, साडे कन्न किन्ने ने? हथ ला लो यार, मैं भी तो लाया ना। देखो ना, मेरे सामने 2-3 कैमरे लगे, तुहाडे केड़ा कैमरे लगे? हाथ लाओ, किन्ने कन्न ने? चेक कर लो यार, चेक तो करो बाबा जी, चेक तो करो किन्ने कन्न है। ये 2 कन्न कादे वास्ते अल्लाह दिते ने? नहीं नहीं नहीं, इधरों सुनो तो इधरों कट दियो, इधरों सुनो तो इधरों। क्यों जी? सुन्नी दा माना की है? गल मुकी। इस्लाम का दुश्मन शातिर है, बड़ा शातिर है। आप उसकी सोच तक नहीं जा सकते, लेकिन फतह वो हक वालों की है। कल फतह सहाबा को मिली थी, आज जो सहाबा को मानता है फतह उसका मुकद्दर है। कहो इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात का सुन्नी का मतलब है कि सुन्नत वाले, नबी के दीन वाले, शरीयत वाले। अब उनकी सोच को देखिए, सोच को कि सहाबा से एतमाद
क्यों उठाने की कोशिश है? ये जेलों में नौजवान नस्ल मोबाइल पे सुन के ये परेशान हो जाती है, मुतस्सर। वो जो जेलम का प्लम्बर है, वो जेलम का जाली मुल्ला जिसका नाम मोहम्मद अली मिर्जा यानी प्लम्बर का काम करने वाला, देखो इस कौम की किस्मत, जिसका काम था टूटी लगाना, जिसका काम था पानी की वायरिंग करना, जो प्लम्बर था वो उम्मत मुसलमान का रहबर और रहनुमा बना उठा है। उसका वो इस फितने का सबसे आगे है। वो सहाबा के मुतालिक नौजवानों का ज़हन खराब कर रहा है। तवज्जो, और हम सुनो कर बैठे हैं। याद रखो, ये सबसे बड़ा फितना सहाबा से दूर करना। ये किस लिए है? इस्लाम का दुश्मन समझता है। वो कैमरे की आंख में तवज्जो तवज्जो वो देख रहा था, पैगंबर ऊंटनी पर सवार है, पैगंबर ने कलमा सहाबा को दे दिया, पैगंबर ने नमाज सहाबा को दे दी है, नबी ने कुरान सहाबा को दे दिया है, नबी ने शरीयत सहाबा को दे दी है। तवज्जो करना। और फिर सहाबा, मैं कुर्बान जाऊं, सहाबा तुम्हारी सदाकत अमानत पर ये पूरी कायनात में रब के दीन को लेकर सहाबा फैल गए। न मक्का देखा, न मदीना देखा, न करबार को देखा, मक्के को छोड़ा, मदीने को छोड़ा और मोहम्मद का दिया हुआ दीन लेके पूरी दुनिया पे फैल गए। तवज्जो बात को समझिए। सहाबा की तादाद कितनी है? 1.25 लाख के करीब है। तारीख को उठाइए, पढ़िए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये मैसेज दिया सहाबा को, ये दीन दे दिया, 10,000 सहाबा, कितने बोलिए? 10,000 सहाबा की कब्रें मक्का और मदीना या गिरदो नवा में मौजूद हैं। फिर मेरा सवाल है, 1,15,000 सहाबा कहां गए? कितने बोलिए यार, मुझे पता आप थक चुके हो। वैसे आपको इस वक्त तकरीर सुनाना आपके साथ जाती है। वैसे मुझे पता, हाथ खड़ा करो जो थक चुके हैं। 1,15,000 सहाबा मक्के और मदीने में बोलो नहीं रहे। वो गए कहां चले गए? आओ मैं दावत फिक्र देने लगा हूं। आसल सुलेमान वालों, गिरदो नवाज से आने वालों, तिजारत के लिए मुल्को मुल्क फिरते हो, सैर सपाटे के लिए मुल्को मुल्क सैर को जाते हो। आओ आज के बाद, मेरी तकरीर के बाद इस नियत से सफर करो। कहां का सफर करना है? आप पेशावर में जाओ। ये पेशावर के अंदर सूबा खैबर पख्तूनख्वान का शहर है पेशावर। वहां सहाबा की कब्रें मौजूद है, वहां असहाबे बाबा के नाम से वहां कब्रें मौजूद है। खुदारा इस नियत के साथ आप सफर करें। कहां का? सक्खर के अंदर जाओ। सक्खर सूबा सिंध का शहर है, वहां सहाबा की कब्रें है। जंग के इलाका में जाओ, वहां सहाबा की कब्रें। सरगोदा के इलाका में जाओ, वहां सहाबा की कब्रें। अल्लाह आपको अफगानिस्तान ले जाए, वहां सहाबा की कब्रें। रूस में ले जाए, सहाबा की कब्रें। समरकंद में ले जाए, सहाबा की कब्रें। बुखारा में ले जाए, सहाबा की कब्रें। नहीं, खुदा तुझे और मुझे साउथ अफ्रीका में ले जाए, सहाबा की कब्रें। जाओ वादिये सकेसर, जिसका वादिये सून कहा जाता है, जिला क्या कहते हैं खुशाम में, खुदा आपको वहां ले जाए, सहाबा की कब्रें। सरगोदा चुकेरिया ले जाए, सहाबा की कब्रें। ओ बाबा, ये 1,15,000 सहाबा गए कहां? पेशावर में सहाबा, सिंध में सहाबा, अफगानिस्तान में सहाबा,
नहीं नहीं, सरगोदा में सहाबा, इन सहाबा की कब्रों पे जाओ, जाके सवाल करो, सहाबा बताओ, मक्के को छोड़कर यहाँ क्या लेने आए, मदीने को छोड़कर यहाँ क्या लेने आए, पाक पैगंबर के शहर को छोड़कर शक्कर में क्या था, मक्के को छोड़ के पेशावर में क्या था, मक्के को छोड़कर समरकंद में क्या था, मक्का मदीना छोड़ के बुखारा में क्या था, नबी के मदफन मरकज को छोड़ के सरगोदा में क्या था, जंग में क्या था। काबे के रब की कसम है, एक एक सहाबी की रूह तुझे जवाब देगी। हमसे सवाल करने वालों, नबी ने कलमा हमें दिया, नमाज हमें दी है, शरीयत हमें दी है, कुरान हमें दिया है, नबी के हुक्म के मुताबिक हम इस दीन को लेके करिया करिया बस्ती बस्ती इस दीन की दावत को देने के लिए हम फैल गए, हत्ता कि हमारी कब्रें भी यहां बन गई। अब अगली बात समझिए, ये सहाबा दीन की दावत को लेकर बोलो पूरी दुनिया में आए। एक सहाबी, तवज्जो भाई, एक नबी का यार पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, पूरी दुनिया का दीन की दावत को देता देता साउथ अफ्रीका, जिसको मोज़म्बिक कहते हैं, वहां पहुंच जाता है। नाम सुना हुआ आपने? बोलो। ये जो छटांग की जुबान है ना, इसको हिलाओ, इसको तकलीफ दो। ये जो 8 किलो का तरबूज है ना, इसको तकलीफ ना दो, कहीं ये बेल से, क्या कहते, बेल से टूट ही ना जाए। ये छटांग की जो जुबान है, इसको हरकत दो। माशाल्लाह। मोज़म्बिक का नाम सुना हुआ आपने? हाँ जी बोलो। ये तरबूज को ना तकलीफ दें जो 12-14 किलो का है, ये छटांग की जुबान है, इसको हरकत दो। और ये भी आपको पता, पढ़े लिखे लोगों, पूरी रुए जमीन पर एक हिस्सा खुश्की है और 3 हिस्से, बोलिए और ऊंची आवाज से, कितना पानी है? 3 हिस्से पानी है। वो पैगंबर का सहाबी पूरी कायनात का चक्कर लगा के वहां पहुंच जाता है। अब सवाल है, दौर किसका है, हुक्मरान कौन है, इस्लामी रियासत का खलीफा कौन है? जवाब आता है नबी का साला मुआविया है। जवाब आता है कुरान का कातिब मुआविया है। जवाब आता है आशिक़े रसूल मुआविया है। हुक्मरान कौन है? जवाब आता है मुआविया। मुआविया के दौरे खिलाफत में ये सहाबी चलता चलता, कौन मुआविया? नबी का साला है। कौन मुआविया? कुरान को लिखने वाला है। कौन मुआविया? नबी का आशिक है। कौन मुआविया? तवज्जो, कौन मुआविया? मोमिनों का मामू है। कौन मुआविया? नबी के खानदान से ताल्लुक रखता है। कौन मुआविया? जिसके पास नबी के हाथ और पांव के कटे हुए नाखून थे। कौन मुआविया? सबसे पहले बैरी बेड़ा तैयार करने वाला। कौन मुआविया? सबसे पहले समंदर में फौजें उतारने वाला। कौन मुआविया? तवज्जो तवज्जो, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। ये वो मुआविया है। अभी मौलाना नासिर मदनी साहब आपके सामने बयान कर रहे थे, बेटियों से प्यार करो, बहनों से प्यार करो। भाई और बहन का जो प्यार होता है, काबे के रब की कसम है, ये प्यार न मियां और बीवी का है। जो बहन और भाई का प्यार है, ये वो प्यार है। ये तो भाई भाई में नहीं है, ये प्यार तो बाप और बेटे का नहीं है। ये कौन है? अज़वाजे मुताहरात, नबी की बीवियों के नाम पढ़ो, नबी के बीवियों के नाम की फरिश्त पढ़ो। देवबंदियों, अपने मौलवी की किताब लो। बरेलवियों, तुम अपने मौलवी की किताब लो। अहलादीसो, अपने मौलवी की किताब लो। वहां सीरत को मुताला करो, सीरत को पढ़ो। सीरत का उन्वान चैप्टर पढ़िए, जहां तज़किरा आएगा अज़वाजे मुताहरात का, यानी नबी की अज़वाज, नबी की बीवियां। पहले नंबर पे खुदैजतुल कुबरा है, दूसरे नंबर पे आयशा सिद्दीका है। नबी की बीवियों में सौदा नाम भी है, नबी की बीवियों में ज़ैनब 2 नाम आते हैं।
नबी की बीवियों में तवज्जो तवज्जो हफ्सा का नाम आता है। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। नबी की बीवियों में एक नाम आता है उम्मे हबीबा। आज आप अपनी बेटी का नाम उम्मे हबीबा रखते हो, भांजी का नाम उम्मे हबीबा, भतीजी का नाम उम्मे हबीबा। सवाल है ये उम्मे हबीबा कौन है? ये पैगंबर की घरवाली है। उम्मे हबीबा कौन है? नबी का हरम। उम्मे हबीबा कौन है? नबी की इज्जत है, नबी का लिबास है, नबी की दस्तार है उम्मे हबीबा। सवाल है ओ भाई तुम्हारी बीवी ये किसी की बहन है, किसी की बेटी होती है। मेरा सवाल है ये नबी की बीवी उम्मे हबीबा ये किसकी बेटी है? जवाब आएगा अबू सुफियान की। बहन किसकी है? जवाब आता है मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की। उम्मे हबीबा हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। मैं मुआविया की असमत अर्ज करने लगा। हुजूर घर आए, उम्मे हबीबा के घर तशरीफ लाए। बहन और भाई, अल्लाह करे हमारे दिलों में हमारी बहनों का प्यार आ जाए और उनके दिलों में भाइयों का प्यार आ जाए। ऊंची आमीन कह दो। हुजूर तशरीफ लाए और मंजर बड़ा अजीब है। उम्मे हबीबा की गोद है और हजरत अमीर मुआविया का सर है। यानी बहन की गोद में हजरत अमीर मुआविया लेटे हुए हैं और सर कहां है? बोलो अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। बीमार हो ना सारे तुसी है? नहीं हाँ जी तवज्जो। सर है बहन की गोद में भाई का। बहन है उम्मे हबीबा और भाई कौन है? मुआविया रजी अल्लाह ताला। हुजूर आए। जब हुजूर अंदर तशरीफ लाए तो हजरत अमीर मुआविया के सर से टोपी पगड़ी जो भी था वो उतरी हुई है और हजरत उम्मे हबीबा हाथ की उंगलियों से यूं अपने भाई के सर के बालों को सहला रही हैं प्यार से। सुभान अल्लाह कह दो। प्यार से, प्यार से। मैं आपसे पैसे नहीं मांगता। नासिर मदनी को तो आपने पैसे दिए है ना। तो पीड़ पै गई। देखो पैसे ना दो सुभान अल्लाह तो कह दो। मादरत में पैसे नहीं मांग रहा आपसे। यूं उंगलियां फेर रही हैं। कौन? सुभान अल्लाह। चाचा तेरे ते 12 पहले ही बज गया। की करेंगे? बज गया ना 12 सही दसी। घड़ी तो पता नहीं बजने ने कि बजने सारे चाचे दे बज गए ने। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए। आपने ये मंजर देखा कि उम्मे हबीबा भाई मुआविया के सर के बालों में अपनी उंगलियां फेर रही हैं। आपकी बहन ने भी कभी ऐसे किया आपको? बोलो ओ बोलो। क्यों नहीं कीता भला? क्यों नहीं कीता? उन्होंने पता है इन्हें पहली का हिस्सा तो देना को नहीं। क्यों जी? उन्होंने पता है वो जान दिए इन्हें 4 कुर्सियां ते एक सोफा ते एक पलंग ते बर्तना का एक डब्बा दे के आखना तेनू दिता नहीं। पता ना उन्होंने। सच्ची गल करते माशाल्लाह। हुजूर आए, फरमाया उम्मे हबीबा ये कौन है? कौन है? आका आप नहीं जानते ये मेरा भाई है, वीर है, भाई है। हुजूर फरमाते हैं उम्मे हबीबा ये कौन है? आका अर्ज किया ये मेरा भाई है। फिर आका फरमाते उम्मे हबीबा ये कौन है? आका मेरा भाई है, वीर है, मां जाया है, हमने एक मां का दूध पिया है। हुजूर ने अगला जब सवाल किया उम्मे हबीबा क्या इससे प्यार है? या रसूल अल्लाह मुझे प्यार है। फिर अगला सवाल कर दिया उम्मे हबीबा मुआविया से कितना प्यार है? उम्मे हबीबा अर्ज
कर दिया, आका जितना एक बहन को भाई से प्यार होता है मुझे उतना प्यार है। मुआविया की अजमत को देखिए, आका मुस्कुरा के कहते उम्मे हबीबा तुझे इतना प्यार है जितना बहन को भाई से प्यार होता है। काबे के रब की कसम है, मोहम्मद को इससे बढ़कर मुआविया से प्यार है। मोहम्मद को इससे बढ़कर मुआविया से प्यार है। गंदी नस्ल, गंदे गटर के गंदे कीड़े, हाँ जी, गंदी नस्ल और गंदे गटर के कीड़े, वो क्या जाने मुआविया की अजमत क्या है, क्या जाने साहबी की शान क्या है। मुझे मौलाना साहब ने बताया आपके गांव में यहां आसल सुलेमान में गुज़श्ता साल जब जलसा हुआ, हजरत मौलाना अली मुआविया शाह साहब आए, गंदी नस्ल वालों ने इश्तिहार से मुआविया के नाम को फाड़ा और आज ये जो इश्तिहार था इससे फारूक मुआविया, वहां से मुआविया का नाम फाड़ा। ओए हराम की औलाद, क्या इश्तिहार से मुआविया नाम फाड़ने से तुम्हारा बुग़्ज़ तो जाहिर होता है? क्यों लाखों करोड़ों अरबों मुसलमानों के दिलों से तुम मुआविया की अजमत को निकाल सकोगे? नहीं नहीं नहीं, ये भूल है। कहां से मुआविया को निकालोगे? कुरान खोलो तो मुआविया, कहां से निकालोगे? तौरात खोलो तो मुआविया है, इंजील खोलो मुआविया है, ज़बूर खोलो मुआविया है, नई बुखारी खोलो मुआविया है, मुस्लिम खोलो मुआविया है, अबू दाऊद खोलो मुआविया है, तिरमिज़ी खोलो मुआविया है, जलालैन खोलो मुआविया है, मुअर्रिफ़ अल कुरान खोलो मुआविया है, मालिमुल अरफ़ान खोलो मुआविया है, तबलीगी निसाब खोलो मुआविया है, मस्जिद का नाम मुआविया के नाम पे, मदरसे का नाम मुआविया के नाम पे, बच्चों के नाम मुआविया के नाम पे, नई नई जवानों के नाम मुआविया के नाम पे, बुजुर्गों के नाम मुआविया के नाम पे, सड़कों के नाम मुआविया के नाम पे, गलियों के नाम मुआविया के नाम पे, शहरों के नाम मुआविया के नाम पे, दुकानों के नाम मुआविया के नाम पे, चौकों के नाम मुआविया के नाम पे। नहीं नहीं, पूरी दुनिया के काफिर मिलकर भी अपने बुग़्ज़ का इजहार करे। नबी ने बता दिया है मुआविया का मैना सितारा है, तुम जलते रहोगे, नामे मुआविया चमकता रहेगा। बात दूर निकल गई। मैं अर्ज कर रहा था सहाबी मुआविया के दौर में चलते 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 कहां पहुंच गए? वहां आगे पानी पानी है और अपने घोड़े के पांव पानी में डाल दिए सहाबी और रसूल ने। तवज्जो भाई, पांव डाल के क्या कहते? अल्लाह, मेरे अल्लाह, तुझे पता है मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा आया, मुल्को मुल्क फिर आया, अपनी जात के लिए नहीं, जो दीन नबी ने दिया था, कुरान दिया था, उस दावत को लेकर, तेरी तौहीद की दावत को लेकर, नबी की नबूवत का पैगाम लेकर मुल्को मुल्क फिर आया। अब यहां मौजूद हूं, आगे पानी पानी है। मुझे अगर कोई बशर बंदा बता दे मैंने अपने घोड़े के पांव पानी में डाल दिए हैं, मुझे अगर कोई बता दे इस पानी के आगे तेरी मखलूक का एक बंदा रहता है, एक बंदा, अल्लाह घोड़े के पांव पानी में तो पहले डाल चुका हूं, या उस तक पहुंचकर तेरे दीन की बात को बताऊंगा, या फिर पानी में जामे शहादत नोश कर जाऊंगा। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, यहां पे बस नहीं है। मेरा दावा है 1400 साल कबल जिस तरह नबी के सहाबा ने
जुल्म सितम से जिस तरह नबी के सहाबा ने कुरान के लिए, दीन के लिए कुर्बानियां दी है, आज तुम तानो तशरीह करो, तुम मुखालफत करो, तुम तान करो, तनस करो। 1400 साल के बाद ये गुलामाने सहाबा, ये हक नवाज के बेटे, लुधियानवी के कारकुन, ये सहाबा के ताबेदार, ये सहाबा के सिपाही, ये सहाबा के नौकर, या फिर 1400 साल कबल जिस अंदाज में सहाबा ने कुर्बानियां दी है, 1400 साल के बाद गुलामाने सहाबा ने कुर्बानियां दी है। तवज्जो, बात गुजरती चली गई, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, कई 100 साल गुजर गए। वो मोहम्मद के गुलाम थे, फिर कई 100 साल के बाद सहाबा का गुलाम है। ये कौन है? सहाबा का सिपाही है। कौन है? इसको आजम तारक कहा जाता है। कौन है? सानिया अहमद इब्ने हंबल है। ये कौन है? असेंबली में शरीयत बिल लाने वाला। ये कौन है? चौक सेक्टर में जुल्म सहने वाला। ये कौन है? सानिया अहमद इब्ने हंबल है। मौलाना कहते हैं मैं चलता चलता उस सरजमीन तक पहुंचा, फिर वहां से निकला, वहां पहुंचा जहां खुशकी खत्म है, आगे पानी पानी है। ये गुलामे सहाबा कहते मैंने अपनी टांगे पानी में लटका के कहा, रब्बा कई 100 साल कबल मुआविया के दौर में यह गुलामे मोहम्मद आया था, नबी का सहाबी आया था, उसने आकर कहा था अल्लाह मैं दुनिया का चक्कर लगा के आया हूं, यहां पहुंच चुका हूं, अगर मुझे कोई बताए इस पानी को चीर कर, पानी को तैर कर तेरा एक बंदा है, या उस तक जाके दीन की बात बताऊंगा, या पानी में जामे शहादत नोश कर जाऊंगा। आजम तारक वहां खड़ा होके पानी पांव में लटका के कहते रब्बा पाकिस्तान हो, रब्बा सऊदीया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान का सूबा सिंध हो, पाकिस्तान का सूबा कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या गिलगित बल्तिस्तान हो, आजम तारक हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर सूबे में, हर सूबे की हर डिवीजन में, हर डिवीजन के हर जिला में, हर जिले की हर तहसील में, हर तहसील की हर गांव देहात शहरों में साहब ये सदाए बुलंद करके आज वहां पहुंच चुका है। यह 14 नहीं कई 100 साल कबल मोहम्मद का सहाबी आया था। रब्बा अगर कोई मुझे बंदा बता दे इस पानी से आके तेरा एक बंदा रहता है, आजम तारक या उस तक पहुंचकर सहाबा की अजमत का परचम लहरा के आएगा, या फिर पानी में कूद कर जामे शहादत नोश कर जाएगा। ये फितना जो सहाबा से हमें दूर करना चाहता है, असल में ये दीन से दूर करना चाहता है। किससे? और ऊंची आवाज से। मैंने एक जुमला कहा था, वो कितना शातिर है, उसको पता है कि नबी ने दीन किसको दिया था। किसको दिया था? ऊंची आवाज से। कलमा किसको दिया? और जो आपके ज़हनों में ये बात भी होगी, मौलवी जी वो कहंदा मैं सच्चा, वो कहंदा मैं सच्चा, वो कहंदा मैं सच्चा, असी किदी मनिए, किदे पीछे चलिए? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फार्मूला नहीं दिता, सहाबी कन नुजूम फाबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। और याद रखो सहाबा ये कसवट्टी है, कसवट्टी परखने की कसवट्टी। कोई कलमा लाता है, देखो इस कलमे पे मोहर सहाबा की लगी है, ये मोहम्मद का कलमा है, अगर उस पे सहाबा की मोहर नहीं है वो इस्लाम का कलमा नहीं है। कोई अजान पेश करता है, परखो देखो जांचो, इस अजान पे सहाबा की मोहर है, वो मोहम्मदी अजान है। अगर दरमियान में आगे पीछे, दरमियान में वेल्डन शुदा है, याद
रखो ये इस्लाम की आसान नहीं है। कोई वुजू लाता है, वुजू के तरीके को देखो, अगर तो उस पे सहाबा की मोहर है, ये शरीयत का वुजू है, मोहम्मदी वुजू है। अगर उल्टी तरतीब है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। ज़कात को देखो, ये सहाबा हमारे लिए मेयारे ईमान है। सहाबा जहां रब ने इनके सपुर दीन किया है, इसीलिए ये फितना परवर लोग चाहते हैं सहाबा पे अदम इत्माद हो जाए, कुरान पे अदम इत्माद होगा, उम्मत को सहाबा से दूर कर दो। ये सहाबा से दूर होंगे, शरीयत से दूर होंगे। याद रखो, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाना चाहता हूं। मैंने अर्ज किया ये सहाबा नबी और उम्मत के दरमियान पुल की हैसियत रखते हैं। आप जानते हो पाकिस्तान बना, आप जानते हो बीआरबी नहर आपके करीब है। आपने जंगों के हालातों वाक़यात किताबों तारीख में पढ़े होंगे। जब दो मुल्कों की जंग लगती है तो दुश्मन सबसे पहले पुल पे हमला करता है। किस लिए? इस पुल से गुजर के ताजा फौज ना आ जाए, जो लड़ रहे हैं उनके लिए खुराक ना आ जाए, यह राबता मुनक़ते कर देते हैं। याद रखो, सहाबा नबी के दीवाने, सहाबा नबी के परवाने, सहाबा आबिदून, सहाबा राशिदून, सहाबा राकिऊन, सहाबा मोहम्मद लश्कर, सहाबा हिजबुल्लाह है। इसके साथ साथ ये उम्मत और नबी के दरमियान पुल की हैसियत रखते हैं। इस्लाम का दुश्मन इस पुल को तोड़ना चाहता है। इस्लाम का दुश्मन इस पुल पे हमलावर है। किस लिए? जैसे दुश्मन चाहता है ताजा फौज ना आ जाए, खाने का सामान ना आ जाए, राबता ना हो। ये चाहते हैं पुल को तोड़ दो ताकि उम्मत तक नबी का कलमा ना पहुंचे। पुल को तोड़ दो, आजान ना आ जाए, कुरान ना आ जाए, शरीयत ना आ जाए। याद रखो, जब पुल को तोड़ते हो, तोड़ने वाले भी होते हैं, पुल को जोड़ने वाले भी होते हैं, पुल को तबाह करने वाले भी होते हैं, पुल के मुहाफिज भी है। जालिमो, जालिमो, फितना परवर लोगों, आज इस पुल के मुहाफिज है। हमने इस पुल पर हक नवाज को खड़ा किया, वो कुर्बान हुआ, पुल को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जान तो दे गया, लेकिन पुल पे पहरा दिया है। हक नवाज के बाद ज़ियाउल काश, इसारुल काश भी आया, जान तो दे गया, लेकिन पहरे का हक अदा कर दिया। ज़ियाउर रहमान फारूकी आए, आजम तारक आए, अली शेर हैदरी आए, हाँ अब्बास शहीद है, समीउल्लाह जंगवी आए, मुख्तार सियाल आए, अब्दुल गफूर नदीम आए। मैं किस किस पहरेदार का, किस किस नौकर का जिक्र करूं? 14,000 नौजवान पहरेदार, सहाबा के गुलाम इस पुल पे पहरा देते देते खून की बाजी लगा गए। याद रखो, आज भी मौलाना लुधियानवी की शक्ल में, गाजी औरंगजेब फारूकी की शक्ल में मजबूत पहरेदार पुल पे खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े? और ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से खड़े हो कि नहीं खड़े? आप मुसलमानों, सहाबा के गुलामों, जो पुल सहाबा की शक्ल में नबी और उम्मत के दरमियान ये वास्ता है, दुश्मन पुल को तोड़ना चाहते हैं। मुझे बताओ, क्या उस पुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हो? पहरा उस पुल पे दोगे? हाँ हाँ, उस पुल पे पहरादारी, चौकीदारी करोगे? गांव, देहात, दुकान, मार्केट, चौक और चौराहे पे पहरा देते हो, ठीकरी पहरा देते हो। हम हक नवाज के बेटे, सहाबा के गुलाम उस पुल पर खड़े हैं, जिस पुल के जरिए से कलमा आया, नमाज आई है, कुरान आया है, शरीयत आई है। याद रखो, अगर पुल को तोड़ने वाले मौजूद हैं तो पुल के पहरेदार भी जिंदा मौजूद हैं। पहरा दोगे? उस पुल पे पहरा दोगे? सहाबा के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में आओगे? और बुलंद आवाज से हाथ उठा के आओगे? सहाबा की, जो सहाबा की इज्जत और नमूस का काम कर रही, उस जमात का साथ दोगे?
साहबा के परचम लहराओगे और बुलंद आवाज से और ऊंची आवाज से लहराओगे। और मुझे मौलाना साहब ने बताया कि मुआविया के नाम को मिटाया गया। ओ भाई, तुम मुआविया के नाम को मिटाना चाहते हो? मुझे बताओ, वो तो सितारा है, जरा आसमान के सितारे की तरह मुंह करके थूको तो सही। काबे के रब की कसम है, ये थूक तुम्हारे बुथाड़ पे आएगी। सितारे को कुछ होता? बोलिए ना। उसकी रोशनी कम होती है, वो नीचे हो जाता है, सितारा टूट जाता है। वो थूक, वो गंध कहां आएगा? बोलो ना यार। नहीं 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 नहीं, कहां आएगा? बुथाड़ पे आएगा। कहां आएगा? बोलो बोलो बोलो। जिस मुंह से साहबा की तौहीन हो, हम उसको मुंह कहें, हम तो बुथाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो 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 बोलो, क्या कहेंगे? और बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? और ऊंची आवाज से। जो तुम नामे मुआविया को मिटाना चाहते हो, हम मस्जिद में बैठकर, हमारे बड़ों ने जो हमें तरीका बताया, न हम दहशतगर्द हैं, न मुल्क दुश्मन है, न फिरका वारियत को फैलाते हैं। तुम नामे सहाबा को, नामे मुआविया को मिटाना चाहते हो। आओ बच्चों, बूढ़ों, जवानों, मेरे साथ मस्जिद में बैठकर हम नामे मुआविया को इतना बुलंद करें, इतना बुलंद करें, इतना बुलंद करें कि मुआविया के दुश्मन परेशान हो जाए। तुम मिटाओ नामे मुआविया को। हम नामे मुआविया को बुलंद करेंगे। कैसे बुलंद करेंगे? वाह मुआविया, वाह वाह मुआविया, वाह। जिसको मुआविया से प्यार है वो हाथ लहरा के, मुक्का बना के, परचम बना के, जोर से हक नवाज का जज्बा लेके बुलंद आवाज से कहेगा, वाह मुआविया, हाँ वाह मुआविया। हाथ खड़े करके लहरा के, वाह मुआविया, वाह मुआविया, वाह मुआविया। अल्लाह जो हाथ तेरे नबी के साले साहबी की शान में उठता है, इस बाजू को कभी तकलीफ ना हो, कभी फालज ना आए। मुआविया, वाह मुआविया, वाह मुआविया। ऐसे नहीं, जोश से वाह मुआविया, वाह मुआविया। ये मस्जिद की दरो दीवार गवाह हो जाए, वाह मुआविया, वाह मुआविया, वाह मुआविया। नहीं नहीं, हाथ लहरा के, वाह मुआविया, वाह मुआविया, वाह मुआविया, वाह मुआविया, वाह मुआविया। और फिर शान सहाबा बुलंद हो जाए, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। बुलंद आवाज से, वाह सहाबा, वाह सहाबा, वाह सहाबा। हाथों को लहरा के, शर्म न करो। एक ये कैमरा कैच कर रहा है, रब के फरिश्ते भी कैच कर रहे हैं। सहाबा, 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 सहाबा। अल्लाह गवाह हो जाओ, रात के इस वक्त ये बच्चे, बूढ़े, जवान तेरे नबी के सहाबा से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह हमारा पैगाम सहाबा की कब्रों तक पहुंचा दे। ऐ सहाबे पैगंबर, तुम लावारिस नहीं हो। ऐ नबी के सहाबा, तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हारे गुलाम, नौकर, चौकीदार, पहरेदार, ये सारे के सारे जिंदा है। अल्लाह जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है, हम मदह सहाबा भी करते रहेंगे और सहाबा की जमात का दिफा भी करते रहेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो मेरा पैगाम लेते जाओ। जर्रे ही सही को से टकरा तो गए हम, जर्रे ही सही को से टकरा तो गए हम। दिल लेके सर अरसे गम आ तो गए हम। अब नाम रहे या न रहे इश्क में अपना, लोगों को रूदादे वफा सुना तो गए हम। अब उठें के ना उठें ये इनकी रजा है जालिब, लोगों को सरेदार नजर आ तो गए हम। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी बारिक वसल्लम फ़ाफ़ुरना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह बेहिदायत को हिदायत नसीब फरमा, बेनमाजी को नमाजी बना। अल्लाह हमारी नमाजों को
हमारी नमाजों को कबूल फरमा। अल्लाह 5 वक्त बाजमात नमाज की तौफीक अता फरमा। जितने शरीके दुआएं, बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह हम में से जो बीमार है, हमारे माँ बाप में जो, बीवी बच्चों में जो बीमार है, अल्लाह सबको सेहत कामिला दिलाता फरमा। जितने लोग शरीके दुआ हम में से, या अल्लाह हमारे वालिदैन में वालिदा या वाले या दोनों अबा अजदाद जो फौत हो चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। मौलाना हक नवाज से लेकर मौलाना मसूद रहमान उस्मानी तक जितने शुहदा, अल्लाह सबकी दर्जात को बुलंद फरमा, सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। मौलाना साहब के भाई को भी अटैक हुआ है, अल्लाह पाक उन गाँव के एक भाई उनको अटैक हुआ, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अजला अता फरमा। अल्लाह बे औलाद को रीना औलाद अता फरमा। जिनको बेटे चाहिए बेटे अता फरमा, जिनको बेटियां चाहिए बेटियां अता फरमा, जिनको दोनों चाहिए दोनों अता फरमा। या अल्लाह ये रात का इस पहर है, अल्लाह तेरे हुजूर दुआ है, जिन भाइयों की बेटियां जवान है, बेटे जवान है, बहनें जवान है, भाई जवान है, अल्लाह वो रिश्तों की वजह से परेशान है, अल्लाह उन रिश्तों में सारी रुकावटें दूर फरमा के खानदान में हम पल्ला हम खूबसूरत खूबसूरत रिश्तों का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाह जितने बेरोजगार गैब के खजानों से रिज़्क़ हलाल वाफर मिकदार में अता फरमा। या अल्लाह जितने मकरूज हैं गैब के खजानों से मदद अता फरमा। या अल्लाह महंगाई का दौर है, अल्लाह हमें अपनी रोजी पर कनात नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी रोजी में बरकतें नसीब फरमा दे। अल्लाह तेरी बरकतें, तेरा फजल, तेरा करम, तेरी रहमतें हमारे माल के, औलाद के, घर बार के, कारोबार के शामिल हाल हो जाए, इसके फैसले फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। मुल्क अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसको अंदरूनी बिरूनी सासों से महफूज फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद समेत मदरसे समेत पूरी दुनिया की मसाजिद को दंदूरी राचुनूरी तकी अता फरमा। जिन बच्चों ने इनाम लिया, या अल्लाह इनको कुरान का हाफिज आलिम बामल बना। या अल्लाह जो मस्जिद की इंतजामिया है, मस्जिद के मुआमिनीन है, या अल्लाह जो बेलौस मस्जिद की खिदमत करते हैं, तामुन करते हैं हर अंदाज में, या अल्लाह उनके घरों में मालो जान में खैर बरकत अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।